फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इन्वर्टर एसी रिपेयरिंग कोर्स के चौथे दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्प्लिट टाइप इन्वर्टर एसी का कनेक्शन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आप आसानी से उसके अंदर का जो कनेक्शन होता है उसको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो पीसीबी हमने बना रखा है। एक पीसीबी यहाँ पर है, एक पीसीबी यहाँ पर है। आपको पता होगा कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसके इंडोर में भी पीसीबी होता है, तो ये इंडोर पीसीबी है, और आउटडोर में भी पीसीबी होता है, तो ये वाला जो पीसीबी है आउटडोर पीसीबी है। पहले हम बात करेंगे इंडोर पीसीबी की, या फिर इससे भी पहले आप ये समझ लीजिए कि कनेक्शन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि इंडोर पीसीबी हो चाहे आउटडोर पीसीबी हो, उस पीसीबी में ऐसे क्या क्या बाहरी भाग है जो कि उस पीसीबी से जोड़े जाने वाले हैं। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीबी है और पीसीबी से जोड़े जाने वाले ये बाहरी भाग यहाँ पर हमने बना रखा है और जोड़ भी रखा है। ये जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि पीसीबी के अंदर जितने भी लो वोल्टेज यानी कि 12 वोल्ट 18 वोल्ट या 6 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी इस सर्किट के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए जो लो वोल्टेज चाहिए वो हमारा 909 या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा करके किया जाता है। यह जो इस ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे आपको पीसीबी देखने को मिलेगा जिसमें यह ट्रांसफार्मर उसके अंदर ही लगा रहेगा, आपको बाहर से ट्रांसफार्मर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होता है इंडोर यूनिट के अंदर इंडोर ब्लोअर मोटर, जो कि डीसी पीजी मोटर होता है। डीसी भी रहेगा या फिर एसी भी हो सकता है। तो इससे संबंधित यहाँ पर एक कनेक्टर है, इसका जो वायर होगा यहाँ पर ला करके जोड़ दिया जाता है। यदि यह डीसी पीजी मोटर है तो इसमें 5 वायर रहेंगे, यदि एसी पीजी मोटर है तो उसके अंदर 6 वायर होता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल 5 वायर है, डीसी पीजी मोटर है तो यहाँ पर 5 वायर है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बताएंगे जिसमें कि आप इसको कैसे चेक करेंगे और इसमें जो है कि खराबी क्या क्या आती है, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। और इन 5 तारों का क्या मतलब होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने लिख रखा है, वो आप लोगों को बता दें। यहाँ पर रेड तार है, ब्लैक है, वाइट है, येलो है और ब्लू है। इन सभी का कुछ न कुछ वोल्टेज होता है, मतलब कुछ न कुछ उन तारों के माध्यम से हमें इस मोटर के अंदर वोल्टेज देना होता है। तो रेड वाले पर हमें 310 वोल्ट, ब्लैक वाला जो है ग्राउंड होता है, वाइट है उसको 15 वोल्ट चाहिए, येलो पर 0 से लेकर के 6.5 वोल्ट वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल का मतलब घटता बढ़ता हुआ वोल्टेज चाहिए, जो कि 0 से लेकर 6.5 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। और अंत में ये जो है कि ब्लू वाला वायर है जो कि फीडबैक बताता है। फीडबैक यानी कि हमारा जो मोटर है कितने स्पीड से चल रहा है। तो इन 5 तारों का अलग अलग यही मतलब होता है और इन सभी तारों को विस्तार पूर्वक समझने के लिए इससे संबंधित हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पर इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी देंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही जानिए। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है डिस्प्ले। डिस्प्ले का भी एक कनेक्टर होगा, उसको भी अपने जगह पर ले जा करके फिट करना होता है। इसमें 10 12 15 ऐसे जो है कि वायर होते हैं, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग तारों की संख्या जो है कि अलग अलग कंपनियां रखती हैं। और इसी वायर में आप देख सकते हैं एक इमरजेंसी ऑन ऑफ स्विच है। यह इकलौता एकमात्र स्विच है जो कि हमारे स्प्लिट एसी के अंदर मौजूद होता है, नहीं तो इसमें कोई भी मैनुअल स्विच नहीं होता है, सब कुछ जो है कि रिमोट से होता है। यहाँ पर यह जो इमरजेंसी स्विच आप देख रहे हैं, यह स्विच इस डिस्प्ले वाले वायर के साथ जुड़ा हो सकता है या फिर इस स्विच को डायरेक्ट हमारे पीसीबी में भी बना करके देता है। तो जैसा भी होगा वो जो स्विच है आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा और इससे संबंधित वायर आपको इसी में जोड़ने होते हैं, या फिर यह इसके अंदर लगा हुआ है, पीसीबी से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसके लिए आपको कोई तार जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्विंग मोटर इसके अंदर लगा हुआ है। यह सिंगल स्विंग मोटर भी हो सकता है या डबल स्विंग मोटर भी हो सकता है। स्विंग मोटर वही जो कि एसी से निकलने वाली हवा को हमारे कमरे में चारों तरफ फैलाने का काम करते हैं। यह जो स्विंग मोटर है यानी कि इन दोनों में से कोई एक स्विंग मोटर जो होगा हवा को ऊपर नीचे करने का काम करेगा और एक स्विंग मोटर जो होगा हवा को दाएं बाएं करने का काम करता है। तो आप दोनों स्विंग मोटर रहेगा तो ये दोनों चीज़ें समझ सकते हैं, एक हवा को ऊपर नीचे करेगा और दूसरा जो है कि दाएं बाएं जो है कि हवा को घुमा
दबाने का काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर रूम सेंसर और कॉइल सेंसर, दो सेंसर होते हैं। रूम सेंसर का मतलब रूम के अंदर का जो तापमान है उसको सेंस करने का काम करेगा रूम सेंसर। कॉइल सेंसर का काम क्या है कि हमारे जो एवापोरेटर कॉइल है इंडोर यूनिट के अंदर, उस कॉइल के तापमान को सेंस करके इस पीसीबी को बताने का काम करता है। रूम टेम्परेचर जो सेंसर होता है वो हमेशा काम करता है, यानी कि कमरे के तापमान को हमेशा बताने का काम करता है। कॉइल सेंसर उस वक्त जो है कि काम करेगा जब हमारे एवापोरेटर के ऊपर आइस आ जाता है या फिर हमारा जो एवापोरेटर है आवश्यकता से अधिक ठंडा हो जाता है, ऐसे समय में हमारा जो कॉइल सेंसर है वो काम करता है। दोनों का पहचान कैसे आप करेंगे, तो रूम सेंसर का जो हेड होता है वो प्लास्टिक हेड रहेगा, यानी कि उसका सामने वाला भाग जो है कि प्लास्टिक का बना रहेगा, और कॉइल सेंसर का जो सामने वाला जो हेड होता है वह कापर से हेड होता है, यानी कि कापर का पाइप का जैसा वहाँ पर बना रहेगा। तो कापर हेड जो है कॉइल सेंसर हो गया, जो प्लास्टिक हेड है वो रूम सेंसर हो गया। उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर इसके अंदर जो मेन कनेक्शन होता है उसको समझते हैं। अभी तो हमने जो बाहर से जो पार्ट्स लगने वाले थे इसके अंदर हमने लगा दिया, और उनका सभी का अपना अपना जगह होता है, कोई दूसरे जगह पर नहीं लग सकता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो है HVTB है, यानी हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, या फिर यहीं पर हम तार वगैरह को कसने का काम करते हैं। अब इसमें जो है फेज, न्यूट्रल और अर्थ, ये तीन तार बाहर से आते हैं, यानी कि हमारा जो मेन लीड है वह तीन तार से होते हुए यहाँ पर आएगा। तीन तार में जो अर्थ होगा वो आ करके बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा। बॉडी का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एवापोरेटर हो गया, या फिर इसमें जो मोटर लगा हुआ है उसके से कनेक्ट रहेगा, या फिर हमारे पीसीबी में एक अर्थ का वायर होता है उससे जा करके कनेक्ट हो जाता है। तो यह अर्थ वायर रहे ना रहे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। अर्थ वायर तभी काम करेगा जब आपके मकान में या फिर जहाँ पर एसी लगी हुई है उस मकान में अर्थिंग का कनेक्शन पहले से ही किया गया हो, तभी जा करके हमारा अर्थ वाला कनेक्शन काम करता है। ये सेफ्टी पर्पज के लिए बनाया जाता है, अन्यथा ऐसे इसका कोई विशेष रोल नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल है, तो लाइन और न्यूट्रल को हम जो है कि HVTB में L और N वाले जगह पर जोड़ेंगे, या फिर पहले से वो जुड़ा रहता है, या फिर ये दोनों तार सीधे सीधे हमारे पीसीबी के अंदर आ जाते हैं। तो जब ये पीसीबी के अंदर आएंगे, न्यूट्रल का अपना अलग स्थान है, न्यूट्रल इन लिखा रहेगा, वहां पर ले जाकर के आपको न्यूट्रल को इन करा देना होता है, और वहीं से न्यूट्रल आप निकाल करके बाहर इधर के लिए मतलब आउटडोर यूनिट के लिए न्यूट्रल को निकाल सकते हैं। अब यह न्यूट्रल हो सकता है कि इसमें बना हो, या फिर यहाँ पर जगह नहीं दिया गया है तो यहीं पर यदि न्यूट्रल जोड़ा गया है तो आप यहीं से एक तार लेकर के जो न्यूट्रल वाला तार है उसके साथ जो है कि इसको कनेक्ट करा देंगे, तो ये यहीं से न्यूट्रल उधर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद हम फेज की बात करें तो जो फेज सप्लाई होता है वह डायरेक्ट इस पीसीबी के अंदर एक महत्वपूर्ण रिले होता है, उस रिले में आ करके इन होता है और यहाँ से ही आउट हो जाता है। अब यहाँ समस्या ये आती है कि हम इनपुट किस पर करें और आउटपुट किस से करें। तो इनपुट के लिए यहाँ पर 3 नंबर, आउटपुट के लिए 4 नंबर रहेगा। तो जिस पर 3 नंबर लिखा हुआ है उस पर आपको इन करना है, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहां से आउट करना है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर यह कंफर्म नहीं है कि हर एक कंपनी में ये 3 नंबर या 4 नंबर लिखा हो। 3 नंबर या 4 नंबर नहीं लिखा रहेगा तो वहां पर कॉमन लिखा रहेगा, NO लिखा रहेगा। तो कॉमन पर आपको इनपुट करना है, NO से जो है आउटपुट करना है। यह भी नहीं लिखा होगा तो लाइन इन लिखा होगा, लाइन आउट लिखा होगा। तो लाइन इन पर आपको इन करना है और लाइन आउट से आउट करके हमारे आउटडोर की तरफ फेज को पहुंचाना है। लेकिन यदि कुछ भी न लिखा हो या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर उपाय है। इस रिले के जस्ट बगल में एक फ्यूज होता है जो कि कार्ट्रिज फ्यूज होता है, जो कि शीशे का बना रहता है। तो वहां पर आपको अपना कंटिन्यूटी टेस्टर लेना है, यानी कंटिन्यूटी टेस्टर का मतलब आप अपने क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे। उसका एक प्रोब अपने फ्यूज के किसी एक पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे वाले प्रोब को इन 3 या 4 या फिर जो भी ये 2 टर्मिनल दिख रहा है उस पर आपको लगा करके चेक करना है। जिस पर कंटिन्यूटी बताएगा उस पर आपको इनपुट करना है और जिस पर कंटिन्यूटी नहीं बता रहे वहां से आपको आउटपुट कर लेना है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इनपुट और आउटपुट कहां पर किया जाता है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो इन्वर्टर वाला एसी हो, चाहे
चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, 3 नंबर या 4 नंबर नहीं लिखा है, तो आप इस ट्रिक का उपयोग करके इनपुट और आउटपुट को समझ सकते हैं कि फेज हमारा इनपुट रिले में कहाँ पर होगा और आउटपुट कहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हमारा फेज जो है कि रिले में इनपुट हो गया और यहीं से फेज जो है कि आउटपुट भी हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज न्यूट्रल यहाँ से इन हो गया और ये जो है कि आउट हो गया, यहाँ से 4 नंबर से आउट, और यहाँ पर जो न्यूट्रल था वो यहाँ से आउट हो गया। इसके अलावा यह इन्वर्टर एसी है तो इसमें एक और वायर रहेगा जो कि सिग्नल वायर है। सिग्नल वायर यहाँ से कुछ वोल्टेज उधर के तरफ भेजता है और उसका जो सिग्नल वायर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सिग्नल यहाँ पर है, एक सिग्नल यहाँ पर है। इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। यदि इन दोनों को आप आपस में नहीं जोड़ेंगे तो फिर ये दोनों पीसीबी का जो कम्युनिकेशन है, यानी कि इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है, ये आपस में ये समझ में नहीं आ पाता है इन दोनों को, तो हमारा जो सिस्टम है वो चल नहीं पाएगा। तो इसी वजह से इस सिग्नल वायर को यहाँ से ले करके डायरेक्ट हम इस सिग्नल वायर से कनेक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सिग्नल वायर दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको इस पीसीबी में सिग्नल लिखा रहेगा, वहाँ से एक वायर निकल करके यहाँ आया रहेगा और यहीं से एक तार लेकर के आपको इधर की तरफ आ जाना है। उसके बाद एक जो है कि अर्थ का वायर भी इधर की तरफ जाएगा। अर्थ यानी कि जहाँ पर ये वाला अर्थ जुड़ा हुआ था वहीं पर, यानी कि ये जो पॉइंट है आप यहीं से निकाल करके आगे की तरफ भेज सकते हैं, या फिर हमारे एसी में कहीं पर भी बॉडी में, मतलब इंडोर यूनिट के कहीं पर भी बॉडी में एक कसा हो सकता है, वहां से ये तार निकल करके आगे इधर की तरफ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको इंडोर यूनिट के अंदर जो भी कनेक्शन करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग थोड़ा आउटडोर यूनिट के तरफ चलते हैं और आउटडोर यूनिट के बारे में भी समझ लेते हैं। आउटडोर यूनिट के तरफ इंडोर यूनिट से टोटल 4 तार जाएंगे और वो चारों तार कौन कौन से होंगे, तो लाइन होगा, न्यूट्रल होगा, सिग्नल होगा और अर्थ होगा। ये चारों तार आ करके सेम इसी तरीके से लाइन, न्यूट्रल, अर्थ और सिग्नल यहाँ पर लिखा होगा और उनको जो है कि जहां पर ये तार जोड़े गए होंगे वही तार जो है कि सेम इसी जगह पर ले जाकर के जोड़ देना है। अब यहाँ से लाइन, न्यूट्रल, अर्थ, तो यहाँ से जो है कि HVTB यानी कि हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, या फिर इसको हम HT कनेक्टर भी कहेंगे या वायर कनेक्टर कह सकते हैं, यहाँ पर तारों को जोड़ने का स्थान रहता है। अब यहाँ पर लाइन वाला जो तार है पीसीबी में लाइन इन के जगह पर जाकर जुड़ेगा, न्यूट्रल वाला जो है कि लाइन न्यूट्रल इन के जगह पर जाकर के जुड़ेगा, यानी कि फेज और न्यूट्रल हमारे इस पीसीबी के अंदर आ जाएंगे। उसी तरीके से हमारा सिग्नल का स्थान एक रहेगा, वहाँ पर एक वायर आकर के जुड़ा रहेगा पहले से ही, और यहाँ पर अर्थ वाला तार इसमें भी बॉडी में आकर के जुड़ेगा और ये तार जो है कि हमारे इस मोटर के बॉडी में जुड़ेगा, हमारा जो आउटडोर यूनिट का पूरा बॉडी है वहाँ पर जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो तार है आ करके पूरे बॉडी में जा करके जुड़ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडक्टर कॉइल, या इसी को हम लोग रिएक्टर कॉइल के नाम से भी जानते हैं। यह कॉइल हो सकता है कि इससे बाहर हो, यदि इससे बाहर लगा रहेगा तो यह ट्रांसफार्मर के जैसा दिखता है, और यदि यह इसी के अंदर लगा रहेगा तो गोल जो है कि राउंड में वायर लपेटा गया दिखाई दे सकता है। तो यदि यह बाहर है तो इसके 2 तार जो है कि हमारे इस पीसीबी से आ करके इसमें जा करके जोड़े जाने वाले होते हैं, तो उसको आप जोड़िए, नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो है कि वो काम नहीं करेगा। इंडक्टर कॉइल या रिएक्टर कॉइल काम क्या करता है, तो यदि हमारे वोल्टेज कभी ज़रूरत से ज़्यादा आ गया या फिर लोड अधिकतम जो है कि यह लेने लग जाए तो उसके एम्पियर को या वोल्टेज को यह कंट्रोल करने का काम करता है, यानी हमिंग वगैरह होता है वोल्टेज में, तो उसको यह कंट्रोल करके हमारे पीसीबी को सेफ रखता है, बचा लेता है। तो यह जो है हमारा इंडक्टर या फिर रिएक्टर कॉइल का काम होता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडेंसर फैन मोटर, यह भी डीसी-पीजी मोटर है। इसके स्थान पर और भी मोटर लगते हैं, तो हम आगे वीडियो में बताएंगे, मतलब कि अगला कोर्स में जो वीडियो बनेगा तो कंडेंसर फैन मोटर के बारे में बताएंगे कि डीसी-पीजी मोटर लगता है या फिर और भी यूवीडब्ल्यू टाइप का मोटर लगता है, अन्य कई टाइप के मोटर लगते हैं। तो जो भी मोटर लगता है सारे के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर अभी जो है डीसी-पीजी मोटर लगा हुआ है, यानी कि जो मोटर हमारा इंडोर ब्लोअर मोटर के लिए लगाया गया था यही मोटर सेम जो है कि यहाँ पर भी लगा हुआ है, यानी जैसे ये काम करता है सेम उसी तरीके से यह भी काम करेगा। कहने का अर्थ यह है कि यह भी 5 तार से
चलेगा। लेकिन इन दोनों की जो बनावट है एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है, यानी कि इंडोर यूनिट का जो पंखा रहेगा उसका बनावट अलग, आउटडोर यूनिट का जो पंखा रहेगा उसका बनावट अलग रहेगा, लेकिन काम एक ही जैसा करेंगे। उसके बाद यहाँ से 3 वायर निकलता है UVW, जो कि हमारे इन्वर्टर टाइप रोटरी कंप्रेसर में चला जाता है, जहाँ से हमारा जो कंप्रेसर है वो चलता है। अब इसके बाद जो है कि इसमें महत्वपूर्ण 3 सेंसर लगे होते हैं। इन्हीं तीनों सेंसरों के हिसाब से हमारा पूरा AC जो है कंट्रोल होता है। हमारा जो ये इन्वर्टर टाइप रोटरी कंप्रेसर है इसका स्पीड बढ़ता है या फिर घटता है, तो वो सारी चीज़ें जो है कि हमारे ये तीनों सेंसर मिलकर ही काम कराते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है डिस्चार्ज पाइप सेंसर। अब ये डिस्चार्ज पाइप सेंसर कहाँ लगा रहता है, तो इन्वर्टर टाइप जो रोटरी कंप्रेसर है इसके सर के ऊपर एक पाइप निकला रहता है, उस पाइप से सटा करके इस डिस्चार्ज पाइप सेंसर को लगाया जाता है। यह भी कॉपर हेड होता है। यहाँ पर ऐसा जो हमने बनाया है ये कॉपर हेड है, यह भी कॉपर हेड है, ये जो है कि प्लास्टिक हेड है। कंडेंसर पाइप सेंसर, यहाँ पर ये जो पाइप आप देख रहे हैं कंडेंसर पाइप, यानी कि कंडेंसर से जो आउटपुट निकल रहा है, आउटलेट गैस जो निकल रही है उस पाइप के साथ ये जा करके सटा रहता है। इसका काम ये है कि कंप्रेसर से जो गैस निकल रहा है वो कहीं आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम गर्म तो नहीं ना है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उससे संबंधित एरर कोड हमारे इस डिस्प्ले में आ जाता है इस सेंसर के मदद से ही। अब ये जो कंडेंसर पाइप वाला सेंसर है यह भी हमारे कंडेंसर कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, ये सारी जानकारी जो है कि यह पाइप सेंसर यानी कि कंडेंसर वाला पाइप सेंसर यहाँ पर पहुँचाता रहता है। यदि वहाँ से कोई समस्या आती है तुरंत जो है एरर कोड आएगा और वो डिस्प्ले में हमको शो करेगा और बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, और उस एरर कोड के हिसाब से हम इसके अंदर का समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला है एम्बिएंट सेंसर, यानी कि वातावरण सेंसर। एम्बिएंट का हिंदी अर्थ होता है वातावरण यानी परिवेश। तो यह जो है कि बाहरी वातावरण यानी कि हमारा जो आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, आउटडोर यूनिट जिस जगह पर लगा हुआ है उसका बाहरी तापमान क्या है, बाहर के वातावरण का तापमान क्या है, इन सब की जानकारी हमारा ये एम्बिएंट सेंसर देने का काम करता है। इन तीनों सेंसरों के मदद से ही हमारे जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर के स्पीड को मैनेज किया जाता है, या फिर यहाँ पर भी 2 सेंसर है, इन सेंसरों के हिसाब से ही हमारे इस कंप्रेसर का जो स्पीड होता है उस स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा। इस कनेक्शन में उपयोग किए जाने वाले ये सेंसर या फिर हमारे ये जो फैन मोटर है, इन सभी के विषय में हम अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और भी बारीकी से इन सेंसरों के बारे में या फिर मोटर के बारे में अधिक जानकारी मिल पाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।